चैप्टर 32 सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जो शख्स अपने माल के मखसूस हिस्से को किसी मखसूस ख़ानदान के लिए वसीयत करे। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा हुस्न फरमाते हैं जो शख्स किसी मखसूस ख़ानदान के लिए वसीयत करे तो इसमें इस ख़ानदान के अमीर और गरीब मर्द और ख़वातीन सब शामिल होंगे। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जो शख्स अपने माल के मखसूस हिस्से को किसी मखसूस ख़ानदान के लिए वसीयत करे। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा हुस्न फरमाते हैं जब कोई शख्स किसी मखसूस ख़ानदान के लिए वसीयत करे तो इस बारे में मर्द और ख़वातीन बराबर हक़ रखेंगे। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जो शख्स अपने माल के मखसूस हिस्से को किसी मखसूस ख़ानदान के लिए वसीयत करे। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा सयार बयान करते हैं एक शख्स काजी शरी की खिदमत में आया और उनसे किसी ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जिसने अपने माल के मखसूस हिस्से की वसीयत की हो तो काजी साहब ने फरमाया तुम फ़र्ज़ हिस्से का हिसाब लगाओ, जितने हिस्से बनेंगे उनमें से एक हिस्सा उस शख्स को दिया जाएगा जिसके बारे में वसीयत की गई है। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जब कोई शख्स अपने वरसा को सदक़ा के तौर पर कोई चीज़ दे। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा मुकहुल फरमाते हैं जब कोई शख्स अपने किसी एक वारिस को सदक़ा के तौर पर कोई चीज़ दे और वो उस वक्त तंदुरुस्त हो और वो चीज़ इसके निस्फ़ माल से ज़्यादा हो तो उसे 1/3 माल तक लाया जाएगा और अगर वो निस्फ़ दे दे तो ये इसके लिए जायज़ होगा। सईद बयान करते हैं दमिश्क के काजी उसके मुताबिक फ़तवा देते थे। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब कफन पूरे माल में से होगा। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा इब्राहिम फरमाते हैं कफन पूरे माल से होगा। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब कफन पूरे माल में से होगा। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा हुस्न इरशाद फरमाते हैं जो शख्स फौत हो जाए और उसने 2000 दिरहम छोड़े हों और इस पर इतने ही दिरहम या इससे ज़्यादा की अदायगी लाजिम हो तो पहले इस माल में से कफन दिया जाएगा, इसका कर्ज नहीं चुकाया जाएगा। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब कफन पूरे माल में से होगा। हदीस नंबर 3107। तर्जुमा इब्राहिम फरमाते हैं मरहूम के माल में से सबसे पहले कफन दिया जाएगा, फिर कर्ज अदा किया जाए और फिर जो वसीयत की थी वो नाफिज की जाएगी। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब कफन पूरे माल में से होगा। हदीस नंबर 3108। तर्जुमा शुबी फरमाते हैं जो खातून फौत हो जाए इसका कफन इस खातून के माल में से दिया जाएगा, उसके शौहर पर कफन देना लाजिम नहीं है। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब कफन पूरे माल में से होगा। हदीस नंबर 3109। तर्जुमा अता बयान करते हैं कफन दफन का सारा इंतज़ाम मैयत के असल माल में से किया जाएगा। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब कफन पूरे माल में से होगा। हदीस नंबर 3110। तर्जुमा हुस्न फरमाते हैं कफन को मैयत के असल माल से दिया जाएगा और वो कफन मरहूम की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले कपड़ों के हिसाब से होगा, इसके बाद कर्ज अदा किया जाएगा, फिर तिहाई हिस्सा का हिसाब होगा। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे और वो शख्स उस वक्त मौजूद ना हो। हदीस नंबर 3111। तर्जुमा हुस्न बयान करते हैं जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे और वो शख्स उस वक्त मौजूद ना हो तो वो इस वसीयत को कबूल कर ले, अगर वो मौजूद होता तो उसे इख्तियार होता, अगर चाहे तो कबूल कर ले और अगर चाहता तो कबूल ना करता। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे और वो शख्स उस वक्त मौजूद ना हो। हदीस नंबर 3112। तर्जुमा अयूब बयान करते हैं मैंने हुस्न और मोहम्मद से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करता है तो इन दोनों ने ये जवाब दिया इस दूसरे शख्स को ये इख्तियार होगा कि वो चाहे तो उसे कबूल कर ले। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे और वो शख्स उस वक्त मौजूद ना हो। हदीस नंबर 3113। तर्जुमा हुस्न बयान करते हैं जब कोई शख्स किसी गैर मौजूद शख्स के बारे वसीयत करता है तो जब वो दूसरा शख्स आए तो उसे इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो कबूल कर ले, अगर वो कबूल कर लेता है तो उसे वापस करने का इख्तियार नहीं होगा। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे और वो शख्स उस वक्त मौजूद ना हो। हदीस नंबर 3114। तर्जुमा
हुस्न बयान करते हैं जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कोई वसीयत करता है और इस दूसरे शख्स के सामने इस वसीयत को पेश किया जाए तो अगर वो शख्स गैर मौजूद हो और उसे कबूल कर ले तब उसे इस बात का इख्तियार नहीं होगा कि वो इससे रुजू कर ले। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब मरहूम शख्स के बारे में वसीयत करना। हदीस नंबर 3115। तर्जुमा, इब्राहिम फरमाते हैं जब कोई शख्स किसी इंसान के बारे में वसीयत करे और वो इंसान गैर मौजूद हो और वो मर चुका हो लेकिन वसीयत करने वाले को इसका पता ना हो तो वो वसीयत वापस हो जाएगी। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब गुलाम के बारे में वसीयत करना। हदीस नंबर 3116। तर्जुमा, हुस्न बयान करते हैं जब कोई शख्स गुलाम के बारे में वसीयत करे अपने माल के तिहाई हिस्से के चौथाई हिस्से या पांचवीं हिस्से की तो ये इसके माल में शामिल होगा और उसमें इसकी आज़ादी भी शामिल होगी। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स इस बात को नापसंदीदा करार देता है कि मरते वक्त अपने माल को तकसीम कर दी जाए। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा, कैस बयान करते हैं ये कहा जाता है आदमी अपनी ज़िंदगी में माल की बरकत से महरूम रहता है और जब मरने का वक्त आता है तो वो इसके ज़रिए आखिरत का ज़ाद राह इख्तियार करने की कोशिश करता है। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स इस बात को नापसंदीदा करार देता है कि मरते वक्त अपने माल को तकसीम कर दी जाए। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा, इब्राहिम तीमी अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं दो हरकतें कड़वी हैं, एक ज़िंदगी में माल संभाल कर रखना और दूसरा मरते वक्त उसे खर्च करना। इमाम दारमी फरमाते हैं ये मुहावरा है कि ज़िंदगी में भी कड़वा रहा और मरते वक्त भी कड़वा रहा। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स अपने एक वारिस के हिस्से की मानिंद माल के बारे में वसीयत करे। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा, इब्राहिम बयान करते हैं जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे जो उसके बेटे के मखसूस हिस्से की मानिंद हो तो इसको हिस्सा उसके बेटे की मानिंद मिलेगा यहाँ तक कि इसमें कमी हो जाएगी। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स अपने एक वारिस के हिस्से की मानिंद माल के बारे में वसीयत करे। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा, शुबी बयान करते हैं जिस शख्स के 3 बेटे हों और वो किसी शख्स के लिए उनमें से किसी एक के हिस्से की मानिंद माल की वसीयत कर दे तो अगर वो चारों हों तो शुबी इरशाद फरमाते हैं इनसे 5वां हिस्सा दिया जाएगा। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स अपने एक वारिस के हिस्से की मानिंद माल के बारे में वसीयत करे। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा, दाऊद बिन अबी हिंद बयान करते हैं हमने आमिर से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जिसने 2 बेटे छोड़े हों और उनमें से एक के हिस्से जन्नत माल की वसीयत किसी के लिए कर दी हो तो इन ये 3 हो जाएं तो आमिर ने जवाब दिया उस शख्स को चौथाई हिस्से की वसीयत करनी चाहिए। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स अपने एक वारिस के हिस्से की मानिंद माल के बारे में वसीयत करे। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा, इब्राहिम फरमाते हैं जो शख्स अपने किसी एक वारिस के हिस्से जितनी माल की वसीयत करे ये दुरुस्त नहीं है अगर वो तिहाई हिस्सा से कम हो। इमाम दारमी फरमाते हैं ये राय बेहतर है। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जो शख्स अपने गुलाम की आमदनी के बारे में वसीयत करे। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा, शुबी फरमाते हैं जो शख्स अपने गुलाम की आमदनी में 1 दिरहम की वसीयत करे और इस गुलाम की आमदन 6 दिरहम हो तो उस शख्स को 6वां हिस्सा मिलेगा। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा, सुफियान फरमाते हैं जब कोई शख्स अपने किसी वारिस के अलावा किसी और के लिए 100 दिरहम का इकरार करे तो मैं ये समझता हूँ उन दोनों को बातिल करार दिया जाएगा। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा, शरी बयान करते हैं वारिस के हक़ में इकरार करना दुरुस्त नहीं है। हुस्न फरमाते हैं मरते वक्त जो आखिरत की ज़िंदगी का पहला दिन है और दुनिया की ज़िंदगी का आखिरी दिन है इस तक की कही हुई बात पूरी करना ज़्यादा हक़ रखती है। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा, अबू क़लाबा बयान करते हैं वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा,
हबीब बयान करते हैं एक शख्स जिसकी कुनियत अबू साबत थी उसने मरते वक्त अपनी बीवी के लिए इकरार किया कि इसने इस औरत को 400 दिरहम जो इसका महर है अदा करने ही तो हुस्न ने उसे दुरुस्त करार दिया है। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा इमरू बिन खारिजा बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी के नीचे मौजूद था, वो जगाली कर रही थी और इसका जगाल मेरे कंधों के दरमियान गिर रहा था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, खबरदार बेशक अल्लाह ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है, इसलिए वारिस के बारे में वसीयत करना जायज़ नहीं है। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा क़तादा के बारे में मंक़ूल है, इन्होंने ये आयत पढ़ी, जब किसी शख्स के पास मौत आ जाए और अगर वो भलाई माल छोड़कर जा रहा है तो इसे वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के बारे में मुनासिब तौर पर वसीयत करनी चाहिए, ये परहेज़गारों पर लाजिम है। क़तादा ने कहा, यह हुक्म दिया गया कि वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए वसीयत की जाए, इसके बाद उसे सूरत निसा में मनसूख कर दी गया है और वालिदैन के लिए तयशुदा हिस्सा है, इसलिए वरसा के बारे में वसीयत नहीं हो सकती। वसीयत उस शख्स के बारे में होगी जो वारिस नहीं बनता है, ख्वाह वो करीबी अजीज़ हो या दूर का अजीज़। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, पहले माल औलाद के लिए होता था और वसीयत वालिदैन के और करीबी रिश्तेदारों के लिए होती थी, फिर अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे मनसूख कर दी है और हर मुज़क्कर के लिए 2 मुअन्नस के लिए एक हिस्सा मुकर्रर किया, वालिदैन में से हर एक के लिए छठा और तीसरा हिस्सा मुकर्रर किया, बीवी के लिए 8वां हिस्सा मुकर्रर किया और शौहर के लिए चौथा या निस्फ हिस्सा मुकर्रर किया। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब वारिस के लिए वसीयत करना। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा अकर्रमा बयान करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो भलाई माल छोड़कर जा रहा है तो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब वसीयत करे। अकर्रमा और हुस्न फरमाते हैं, पहले वसीयत इस तरह होती थी यहाँ तक कि वरासत के मुताल्लिक आयत ने उसे मनसूख कर दी। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब खुशहाल शख्स के बारे में वसीयत करना। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा हुस्न के बारे में मंक़ूल है कि उनसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया गया जिसने वसीयत करनी हो और इसका एक खुशहाल भाई भी हो, किया वो इसके हक़ में वसीयत कर सकता है। इन्होंने जवाब दिया, अगर वो भाई 20,000 दिरहम का मालिक हो इसके बारे में वसीयत की जा सकती है। फिर वो बोले, अगर 1 लाख का भी मालिक हो तो भी, क्योंकि इसका खुशहाल होना उसे इसके हक़ से महरूम नहीं कर सकता। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो शख्स ये वसीयत करे कि फ़लन के बारे में है और अगर फ़लन फौत हो जाए तो फ़लन के लिए होगी। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा हुस्न और सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं, जो शख्स ये कहे कि मेरी तलवार फ़लन शख्स को मिलेगी और अगर फ़लन शख्स फौत हो जाए तो फिर फ़लन को मिलेगी और अगर फ़लन भी फौत हो गया तो ये मेरे पास वापस लाना, तो ये दोनों हज़रात फरमाते हैं ये पहले शख्स को मिलेगी। हमीद फरमाते हैं ये उस शख्स की वसीयत के मुताबिक हो जाएगी। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो शख्स ये वसीयत करे कि फ़लन के बारे में है और अगर फ़लन फौत हो जाए तो फ़लन के लिए होगी। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा हश्शाम बिन रू बयान करते हैं, जो शख्स किसी दूसरे शख्स को कोई चीज़ दे और ये कहे कि तुम्हारी है, जब मैं मर जाऊँ तो ये फ़लन की होगी, अगर वो फौत हो गया तो ये फ़लन की होगी, अगर फ़लन भी फौत हो गया तो फिर ये मेरे पास वापस आ जाएगी। तो रू फरमाते हैं, अगर वो 100 आदमियों का नाम भी ले तो फिर भी उसके मुताबिक अमल होगा। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो शख्स किसी रिश्तेदार की बजाय किसी दूसरे के लिए वसीयत करे। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा कसीर बयान करते हैं, हमने सालिम बिन अब्दुल्लाह से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो अपने रिश्तेदार की बजाय किसी और के लिए वसीयत करे, तो सालिम ने जवाब दिया, वो वसीयत उसी तरह नाफिज होगी जिस तरह उसने कहा है। रावी कहते हैं कि हमने ये कहा, हुस्न ये कहते हैं कि वो वसीयत इसके करीबी रिश्तेदार की तरफ वापस आ जाएगी, तो सालिम ने इस बात का इनकार किया और इस बारे में सख्त बात कही। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो शख्स किसी रिश्तेदार की बजाय किसी दूसरे के लिए वसीयत करे। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा हुस्न इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपने रिश्तेदारों के बारे में वसीयत करे तो वो इसके करीबी रिश्तेदारों के बारे में शुमार होगी और उसमें मर्द और औरत दोनों बराबर होंगे। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान
बाब, जब कोई शख्स ये कहे कि मेरा एक गुलाम आज़ाद है और फिर फौत हो जाए और ये वजाहत ना करे कि कौन सा गुलाम है। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा। शुबी फरमाते हैं जो शख्स ये कहे कि मेरा एक गुलाम आज़ाद है और फिर वो गुलाम को बयान करने से पहले फौत हो जाए तो उसके वरसा इसके कायम मकाम होंगे, वो जिसे चाहें आज़ाद करें। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो शख्स बीमारी के दौरान किसी गुलाम को आज़ाद करने की वसीयत करे और फिर तंदुरुस्त हो जाए। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा। हुस्न बयान करते हैं एक शख्स ने अपनी बीमारी के आलम में ये कहा, फ़लन शख्स को इतना मिलेगा, फ़लन शख्स को इतना मिलेगा और मेरा फ़लन गुलाम आज़ाद होगा, और ये नहीं कहा कि अगर मैं फौत हो गया तो फिर वो शख्स तंदुरुस्त हो जाए तो वो गुलाम इसकी मलकियत में रहेगा। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो शख्स मरते वक्त अपने गुलाम को आज़ाद कर दे और इसके पास इस गुलाम के अलावा कोई माल ना हो। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा। शुबी फरमाते हैं जो शख्स मरते वक्त अपने गुलाम को आज़ाद कर दे और इसके पास गुलाम के अलावा कोई और माल ना हो और इसके ज़िम्मे कर्ज भी हो तो शुबी फरमाते हैं वो गुलाम अपनी कीमत उन कर्ज ख्वाहों को अदा करेगा। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो शख्स मरते वक्त अपने गुलाम को आज़ाद कर दे और इसके पास इस गुलाम के अलावा कोई माल ना हो। हदीस नंबर 3140। तर्जुमा। हुस्न फरमाते हैं एक शख्स 700 दीनार के एवज़ में एक गुलाम खरीद कर उसे आज़ाद कर देता है और अभी उसने गुलाम की कीमत अदा नहीं की थी कि फौत हो गया और तरका में कुछ छोड़कर नहीं गया। हज़रत अली फरमाते हैं गुलाम अपनी कीमत अदा करने का पाबंद होगा। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं मदबर तिहाई हिस्से में शामिल होता है। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा। इब्राहिम फरमाते हैं मदबर तिहाई हिस्से में शामिल होता है। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा। हुस्न फरमाते हैं मदबर तिहाई हिस्से में शामिल होता है। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा। हुस्न फरमाते हैं मदबरा औरत और इसकी औलाद तिहाई हिस्से में शुमार होते हैं। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा। इब्राहिम फरमाते हैं मदबर तिहाई हिस्से में शामिल होता है। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा। इब्राहिम फरमाते हैं मदबर पूरे माल में शामिल होगा। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं मदबर गुलाम तिहाई में शामिल होता है। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा। सईद बिन जबीर इरशाद फरमाते हैं तदबीर के तौर पर आज़ाद होने वाला शख्स पूरे माल में शामिल होगा। इमाम दारमी से सवाल किया गया आप किस कौल के मुताबिक फ़तवा देते हैं, इन्होंने जवाब दिया तिहाई माल के हिसाब से। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो हज़रात ये कहते हैं इस वक्त तक वसीयत की गवाही ना दो जब तक उसे तुम्हारे सामने पढ़ ना लिया जाए। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा। हुस्न फरमाते हैं इस वक्त तक किसी वसीयत के गवाह ना बनो जब तक उसे तुम्हारे सामने पढ़ ना लिया जाए और ऐसी चीज़ के बारे में गवाही ना दो जिससे तुम वाकिफ़ ना हो। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, जो शख्स वल्द के लिए वसीयत करे। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा। हुस्न बयान करते हैं हज़रत उमर बिन ख़िताब ने अपनी अम्मात औलाद के लिए 4000 की वसीयत की थी, उनमें से हर खातून को 4000 दिरहम या दीनार मिले थे। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में मंक़ूल है कि इन्होंने 13 साल के लड़के की वसीयत को दुरुस्त करार दिया था। सनन दारमी। किताब वसीयत का बयान। बाब, लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा। अब्बा साहब बयान करते हैं एक कबीले के लड़के ने जिसकी उम्र 7 साल थी वसीयत की तो काजी शरी ने कहा अगर इस बच्चे ने दुरुस्त वसीयत की है तो ये दुरुस्त होगी।
इमाम अबू महमद दारमी फरमाते मुझे ये बात अच्छी लगी लेकिन काजी उसके मुताबिक फैसला नहीं देते। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा अब्बा साहब बयान करते ही वो उस वक्त काजी शरी के पास मौजूद थे जब इन्होंने अब्बास बिन इस्माइल बिन मरसिद नामी आदमी जो कि हेरा में मौजूद था इसकी अपनी दानाई के लिए वसीयत को दुरुस्त करार दिया था, हालांकि अब्बास नामी शख्स उन दिनों बच्चा था। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा अब्बा साहब बयान करते हैं काजी शरी फरमाते हैं जब बच्चा चुकी से बचने लग जाए तो इसकी वसीयत दुरुस्त होगी। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा अब्बा साहब बयान करते हैं इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का था जिसका नाम मरसिद था। उसने हेरा में मौजूद अपनी दाई के लिए 40 दिरहम की वसीयत की तो काजी ने उसे दुरुस्त करार दिया और फरमाया जो शख्स हक़ तक पहुँच जाए हम उसे बरकरार रखेंगे। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा यही बयान करते हैं अबू बकर ने इन्हें बताया कि मदीना में एक लड़का था, इसकी मौत का वक्त करीब हुआ तो इसके वरसा शाम में रहते थे। लोगों ने इस बात का तज़किरा हज़रत उम्र ने किया कि वो मरने वाला है और लोगों ने इससे कहा वो वसीयत कर दे। हज़रत उम्र ने उसे हिदायत की कि वो वसीयत कर दे तो उसने बर जश्न नामी एक मुनी के बारे में वसीयत की कि इसके मालिकान ने इस मुनी को 30,000 दिरहम में फ़रोख्त किया था। अबू बकर ने ये बात बयान की। उस वक्त इस लड़के की उम्र 10 साल या शायद 12 साल थी। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा इब्राहिम बयान करते हैं एक तिहाई माल में या इससे कम में बच्चे की वसीयत दुरुस्त होती है। इसका वली इसको सेहत के आलम में इसलिए तसरफ़ करने से रोकता है ताकि इस पर फ़ाक़ा ना आ जाए, अलबत्ता मरते वक्त वली उसको इस बात से मना नहीं करता। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अतबा के बारे में मनक़ूल है कि उनके सामने एक लड़की लाई गई जिसने कोई वसीयत की थी। लोग इसको कमसुन समझ रहे थे तो अब्दुल्लाह ने फरमाया जो शख्स हक़ बात बयान कर दे हम उसे बरकरार रखेंगे। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब लड़के का वसीयत करना। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा अबू बकर बयान करते हैं सलीम गुसानी का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल या शायद 12 साल थी। इन्होंने एक मुनी के बारे में वसीयत की थी जिसकी कीमत 30,000 दिरहम थी तो हज़रत उम्र ने इस वसीयत को दुरुस्त करार दिया था। इमाम दारमी फरमाते हैं मुहद्दिसीन ने ये बात बयान की है कि इस लड़के का नाम इमरू बिन सलीम था। अब्दुल्लाह और मोहम्मद अपने वालिद अबू बकर के हवाले से यही बात नकल करते हैं, ताहम इनमें से एक ने ये बात बयान की है कि इस लड़के की उम्र 13 साल थी जबकि दूसरे ने ये बात कही थी कि वो उस वक्त बालिग नहीं हुआ था। इमाम दारमी फरमाते हैं इनके दोनों बेटों से मुराद अबू बकर नामी रावी के 2 बेटे हैं। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो हज़रात इस बात को जायज़ करार नहीं देते। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा ज़हरी बयान करते हैं बच्चे की वसीयत जायज़ नहीं होती माँ सिवाय उसके इसकी कोई हसीयत नहीं हो, यानी इससे मुराद वो लड़का जो बालिग ना हुआ हो। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो हज़रात इस बात को जायज़ करार नहीं देते। हदीस नंबर 3160। तर्जुमा हुस्न बयान करते हैं लड़के की तलाक, वसीयत, हबा और सदका करना और आज़ाद करने का हुक्म इस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक वो बालिग ना हो जाए। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो हज़रात इस बात को जायज़ करार नहीं देते। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा इब्न अब्बास बयान करते हैं बच्चे की तलाक, इसका ग़ुलाम आज़ाद करना और इसकी वसीयत, इसका फ़रोख्त करना, इसका ख़रीदना, इसका कोई भी तसरफ़ दुरुस्त नहीं होता। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जो हज़रात इस बात को जायज़ करार नहीं देते। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा हबीब बिन अब्दाल रहमान बयान करते हैं तलाक और वसीयत उस वक्त जायज़ होती है जब अक़ल मौजूद हो, माँ सिवाय इस सूरत के जब इंसान नशे में हो, क्योंकि ऐसी हालत में तलाक जायज़ होती है और ऐसे शख्स की पुश्त पर कोड़े लगाए जाते हैं। सनन दारमी किताब वसीयत का बयान बाब जब कोई शख्स अपने मफरूर ग़ुलाम के बारे में वसीयत करे। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा यही बिन अब्बास साहब बयान करते हैं मैंने कासिम बिन अब्दाल रहमान और मावी बिन कुर्रा से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जिसने अपनी वसीयत में ये कहा कि मेरा हर ग़ुलाम आज़ाद है और इसके ग़ुलामों में एक मफरूर ग़ुलाम भी हो, तो दोनों हज़रात ने जवाब दिया वो आज़ाद शुमार होगा।
हुस्न अयास और बकर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं वो आज़ाद नहीं होगा। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब ख़वातीन के बारे में वसीयत करना। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं हज़रत उम्र ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्सा के बारे में वसीयत की थी। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब ज़मीयों के बारे में वसीयत करना। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं सैयदा हिफ्सा ने अपने एक यहूदी रिश्तेदार के बारे में वसीयत की थी। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब ज़मीयों के बारे में वसीयत करना। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा, अब्बास साहब बयान करते हैं एक कबीले के लड़के ने जिसका नाम अब्बास था और वो 7 बरस का था हरा में मौजूद अपनी दाई जो यहूदन थी के बारे में 40 दिरहम की वसीयत की थी तो काजी ने ये कहा कि लड़के ने दुरुस्त वसीयत की है, ये जायज़ है क्योंकि इसने हकदार के लिए वसीयत की है। इमाम दारमी फरमाते हैं मैं भी इसके मुताबिक फ़तवा देता हूँ। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब वक्फ़ का हुक्म। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा, हश्शाम अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं हज़रत ज़ुबैर ने अपने घर अपने बेटों को सदका कर दिए थे, इनके इन्हीं फ़रोख्त नहीं किया जाएगा और उनको वरासत में शामिल नहीं किया जाएगा और उनकी बेटियों में से जिसको तलाक़ हो जाए तो वह सुकूनत इख्तियार कर सकेगी बशर्ती का उसे कोई ज़रर लाहक ना हो और इसकी वजह से किसी को ज़रर लाहक ना हो, और अगर शौहर के पास रहने की वजह से इसकी ज़रूरत ना हो तो फिर इस लड़की का उनमें कोई हक़ नहीं होगा। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जिस शख्स के बारे में वसीयत की गई थी कि अगर वो वसीयत करने वाले से पहले फौत हो जाए। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा, मुकहुल बयान करते हैं एक शख्स ने दूसरे शख्स के बारे में अल्लाह की राह में चंद दिनारों की वसीयत की थी। जिस शख्स के बारे में वसीयत की थी इसका इंतकाल हो गया उससे पहले कि वो इन्हें लेकर अपने अहल खाना के पास जाता। मुकहुल फरमाते हैं वो दीनार इस फौत होने वाले शख्स के रिश्तेदारों को मिलेंगे जिन्हें वो अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जिस शख्स के बारे में वसीयत की गई थी कि अगर वो वसीयत करने वाले से पहले फौत हो जाए। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा, हुस्न बयान करते हैं जो शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में वसीयत करे और जिसके बारे में वसीयत की गई है वो वसीयत करने वाले से पहले फौत हो जाए तो हुस्न फरमाते हैं जिस शख्स के बारे में वसीयत की गई थी इसके वरसा के बारे में ये वसीयत जायज़ होगी। अब्बास साहब बयान करते हैं मुझे ये बताया गया है कि हज़रत अली इस वसीयत को दुरुस्त समझते थे और उनकी राय भी वही थी जो हुस्न बसरी की है। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जब कोई शख्स किसी चीज़ को अल्लाह की राह में देने की वसीयत करे। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा, नाफा बयान करते हैं एक शख्स हज़रत इब्न उम्र के पास आया और बोला कि एक शख्स ने मुझसे ये वसीयत की थी कि वो अपनी औनटनी अल्लाह की राह में देता है। अब वो ज़माना नहीं है जिसमें लोग जंग की तरफ जाते हैं कि मैं इस पर हज करने वालों को सवार कर दूँ। हज़रत उम्र ने जवाब दिया हज और उम्रा अल्लाह की राह में होते हैं। सनन दारमी, किताब वसीयत का बयान, बाब जब कोई शख्स किसी चीज़ को अल्लाह की राह में देने की वसीयत करे। हदीस नंबर 3171। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं एक शख्स ने अपने माल में से अल्लाह की राह में देने की वसीयत की थी। जिस शख्स को वसीयत की थी उस शख्स ने हज़रत उम्र से दरियाफ़्त किया तो हज़रत उम्र ने फरमाया अल्लाह की राह में काम करने वालों को दे दो। उस शख्स ने दरियाफ़्त किया अल्लाह की राह में काम करने वाले कौन लोग हैं? हज़रत उम्र ने फरमाया अल्लाह के घर में हज करने वाले लोग। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3172। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स के दिल में कुरान मौजूद ना हो उसकी मिसाल वीरान घर की तरह है। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3173। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं यह कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, तुम इसमें से जहाँ तक हो सके इस्तिफ़ादा करो। मेरे इल्म में भलाई के हवाले से इस घर से ज़्यादा वीरान और कोई घर नहीं है जिसमें अल्लाह की किताब में से कुछ मौजूद ना हो, और वो दिल जिसमें अल्लाह की किताब में से कुछ मौजूद ना हो इन वीरान घर की तरह है जैसे घर वीरान होता है जिसमें कोई ना रहता हो। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3174। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं इस कुरान का इल्म हासिल करो क्योंकि इसकी तिलावत के ज़रिए तुम्हें हर एक हर्फ के एवज़ में 10 नेकियों का अजर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अलम एक हर्फ है बल्कि अलिफ लाम मीम में हर हर्फ के एवज़ में 10 नेकियों मिलेंगी। सनन दारमी, किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान,
बाब कुरान पढ़ने की फजीलत। हदीस नंबर 3175। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, अगर किसी घर में कुरान पढ़ा जाए तो वो घर अहल खाना के लिए कशा हो जाता है। इसमें फरिश्ते आते हैं, शैतान इसे छोड़कर चले जाते हैं और इसमें भलाई ज़्यादा हो जाती है। और अगर किसी घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता तो वो घर अहल खाना के लिए तंग हो जाता है, फरिश्ते इसे छोड़कर चले जाते हैं, वह शयातीन बसेरा कर लेता है और वह भलाई कम हो जाती है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3176। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अगर कुरान मजीद को किसी चमड़े में रख दिया जाए फिर उसे आग में डाला जाए तो वो जलेगा नहीं। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3177। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, कुरान पढ़ लो क्योंकि क़ियामत के दिन ये बेहतरीन सिफारिशी होगा। यह क़ियामत के दिन कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, इसको बुज़ुर्गी वाला ज़ेवर पहना, तो उस शख्स को बुज़ुर्गी का ज़ेवर पहनाया जाएगा। कुरान कहेगा, उसे बुज़ुर्गी का लिबास पहना, तो उस शख्स को बुज़ुर्गी का लिबास पहनाया जाएगा। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, उस शख्स को बुज़ुर्गी का ताज पहनाए। मेरे रब, इससे राज़ी हो जा क्योंकि तेरी रज़ा के बाद किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3178। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, कुरान आए और अपने पढ़ने वालों के लिए शफ़ाअत करेगा और ये कहेगा, ए मेरे रब, हर अमल करने वाले को उसके काम का मुआवजा मिलता है। मैंने उस शख्स को लज़्ज़त और नींद से रोका तो उसको बुज़ुर्गी अता कर। इस शख्स से कहा जाएगा, तुम अपने दाएं हाथ को फैलाओ, उसे अल्लाह की रज़ामंदी से भर दी जाएगा। और फिर ये कहा जाएगा कि बाएं हाथ को फैलाओ, उसे भी अल्लाह की रज़ामंदी से भर दिया जाएगा। फिर इस शख्स को करामत का लिबास पहनाया जाएगा और करामत का ज़ेवर पहनाया जाएगा और करामत का ताज पहनाया जाएगा। रसनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3179। तर्जुमा। हज़रत अब्बासाला फरमाते हैं, कुरान अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करेगा, इस शख्स को करामत का ज़ेवर पहनाया जाएगा। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, इसमें इजाफ़ा फरमा, तो उस शख्स को करामत का ताज पहनाया जाएगा। रावी बयान करते हैं, फिर कुरान कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा, इसे ये भी अता कर, उसे वो भी अता कर, यहाँ तक कि परवरदिगार फरमाएगा, मेरी रज़ा भी उस शख्स को हासिल हो गई। इमाम दारमी फरमाते हैं, वहीब बिन वरद फरमाते हैं, कुरान की क़ुरात को इनके तौर पर इख्तियार करो, उसे अमल के तौर पर इख्तियार ना करो। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3180। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया कोई शख्स ये बात पसंद करता है जब वो अपने घर को आए तो वह 3 मोटी ताज़ा औनटनियाँ पाए। लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की 3 आयत पढ़ना तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर है। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3181। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, यह कुरान अल्लाह का दस्तरख़्वान है, तुम इसके दस्तरख़्वान से जहाँ तक इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो करो। यह कुरान अल्लाह की रस्सी है और वाज़ेह करने वाला नूर है और नफ़ा देने वाली शिफा है। जो उसके ज़रिए तमसक करेगा इसके लिए पनाह है, और जो इसकी पैरवी करेगा इसके लिए निजात है। वो शख्स गुमराह नहीं होगा कि इसके पीछे जाया जाए और टेढ़ा नहीं होगा कि उसे सीधा किया जाए। इसके अजाइब कभी ख़त्म नहीं होंगे और बकसरत इस्तेमाल से ये पुराना नहीं होगा। तुम इसकी तिलावत करो, अल्लाह तुम्हें इसकी तिलावत के हर एक हर्फ के एवज़ में 10 नेकियां अता करेगा। मैं ये नहीं कहता कि अलम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ लाम मीम में से हर एक हर्फ के एवज़ 10 नेकियां मिलेंगी। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3182। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रिवायत करते हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए अल्लाह की हम्द बयान की और फरमाया, ए लोगों में एक इंसान हूँ, क़रीब मेरे परवरदिगार का फ़रज़तादा मेरे पास आ जाएगा और मुझे इसकी बात मानना होगी। मैं तुम्हारे दरमियान 2 अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। तुम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखो और उसके मुताबिक फ़ैसला करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अभारा और इसकी तरग़ीब दी। फिर आपने इरशाद फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहल बीत हैं, मैं अपने अहल बीत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। रावी बयान करते हैं, ये बात आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। सनन दारमी। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3183। तर्जुमा।
हज़रत अबू वाइल बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, इस रास्ते पर आमद व रफ़त रहती है, यहीं शयातीन आते हैं और बुलंद आवाज़ से कहते हैं, अल्लाह के बंदो इस रास्ते पर आ जाओ, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, बेशक अल्लाह की रस्सी कुरान है। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3184। तर्जुमा खालिद बिन मिदान फरमाते हैं, कुरान पढ़ने वाला शख्स और कुरान का इल्म रखने वाला, फ़रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं यहाँ तक कि एक सूरत ख़त्म कर ली तो जब कोई शख्स एक सूरत पढ़ने लगे तो इसकी 2 आयत को मुअख्खर कर दे और इन्हीं दिन के आखिरी हिस्से में ख़त्म करे, ताकि फ़रिश्ते पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पर दिन के आगाज़ से लेकर उसके आखिरी हिस्से तक दुआए रहमत करते रहें। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा फरमाते हैं, कुरान पढ़ो और ये लटके हुए मुसाहिफ तुम्हें गलत फहमी का शिकार ना करें, क्योंकि अल्लाह इस दिल को अज़ाब नहीं देगा जिसमें कुरान महफूज हो। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा हज़रत अबू अमामा बाहली फरमाते हैं, कुरान पढ़ो और ये लटके हुए मुसाहिफ तुम्हें गलत फहमी का शिकार ना कर दें, क्योंकि अल्लाह इस दिल को अज़ाब नहीं देगा जिसमें कुरान मौजूद हो। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं, हर अदब सिखाने वाले को ये बात पसंद होती है कि इसके आदाब पर अमल किया जाए और अल्लाह का अदब कुरान है। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा हज़रत अब्बाहुस बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, यह कुरान अल्लाह का दस्तरख़्वान है, जो इसमें आ जाएगा वो अमन में आ जाएगा। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स कुरान से मोहब्बत रखता है उसके लिए खुशखबरी है। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स कुरान से मोहब्बत रखता है उसके लिए खुशखबरी है। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा हज़रत शुबी बयान करते हैं, हज़रत इब्न मसूद फरमाया करते थे, क़यामत के दिन कुरान आएगा और अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करेगा, कुरान उस शख्स के लिए जन्नत की तरफ जाने वाला रहनुमा होगा और किसी शख्स के खिलाफ गवाही भी देगा और ऐसे शख्स को कुरान खींचकर जहन्नम की तरफ ले जाएगा। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा हज़रत अनस रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से बाज़ अल्लाह वाले भी होते हैं। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा कब बयान करते हैं, कुरान पढ़ लो, क्योंकि ये अक़ल की फ़हम है, हिकमत का नूर है और इल्म का सरचश्मा है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाली सबसे आखिरी किताब है। अल्लाह ने तौरात में ये बात इरशाद फरमाई है, मोहम्मद मैं तुम पर जदीद तौरात नाज़िल करूँगा जो नाबीना आँखों, बहरे कानों और ग़फ़लत में पड़े हुए दिलों को खोल देगी। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा हज़रत अबू मूसी बयान करते हैं, यह कुरान तुम्हारे लिए अजर होगा और ये तुम्हारे लिए नसीहत होगा और ये तुम्हारे खिलाफ बूझ भी हो सकता है। तुम कुरान की पैरवी करो, कुरान तुम्हारे पीछे ना आए, क्योंकि जो कुरान की पैरवी करता है कुरान इसे जन्नत के बागों में ले जाएगा और कुरान जिसके पीछे आएगा वो उसे गद्दी से खींचकर जहन्नम में डाल देगा। इमाम दारमी फरमाते हैं, इस रिवायत में इस्तेमाल होने वाला लिफ्ज़ यज़ा का मतलब पर करना है। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा अयास बिन आमिर बयान करते हैं, हज़रत अली बिन अबू तालिब ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अगर ज़िंदा रहे तो अनक़रीब देखोगे कि कुरान 3 वजह से पढ़ा जाएगा। एक सूरत अल्लाह के लिए होगी, एक बहस के लिए होगी और एक दुनिया के लिए होगी। जिस मकसद के लिए पढ़ेगा वो उसे पालेगा। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान, बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 3196। तर्जुमा
अबू क़लाबा बयान करते हैं एक शख्स ने अबू दरदा से कहा कूफा से ताल्लुक़ रखने वाले आपके अहल इल्म भाइयों ने आपको सलाम भेजा है। हज़रत अबू दरदा ने जवाब दिया उन पर भी सलाम हो, तुम इन्हें ये हिदायत कर दो कि वो कुरान की मुकम्मल पैरवी करें क्योंकि कुरान इन्हें मियाना रवी और आसानी की तरफ ले जाएगा और ज़ियादती और जुल्म से अलग कर देगा। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत हदीस नंबर 3197 तर्जुमा हारिस बयान करते हैं मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और हदीस पर बहस कर रहे थे। मैं हज़रत अली के पास आया और उनसे कहा आपने गौर किया लोग मस्जिद में हदीस पर बहस कर रहे हैं? हज़रत अली ने फरमाया किया वो ऐसा कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया जी हम। हज़रत अली ने फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है अनक़रीब फितने पैदा होंगे। मैंने अर्ज़ की इससे बचने का तरीक़ा किया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब इसमें तुमसे पहले लोगों की ख़बरें हैं और बाद में आने वाले लोगों की ख़बरें हैं और ये तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करने वाला है और ये अलग करने वाली चीज़ है, इसमें मजाक नहीं है। जो जालिम शख्स उसे तर्क कर देगा अल्लाह उसे ख़राब कर देगा और जो शख्स इसकी बजाय किसी और जगह से इल्म हासिल करना चाहेगा अल्लाह उसे गुमराही का शिकार कर देगा। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत की नसीहत करने वाला है और ये सीधा रास्ता दिखाने वाला है और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ख्वाहिशात गुमराही का शिकार नहीं होती और ज़बान गलती से महफूज रहती है। उलमा इसकी वजह से सर नहीं होते और बकसरत इस्तेमाल से ये पुराना नहीं होता, उसके अजाइब ख़त्म नहीं होते। ये वो है कि इसे जन्नत ने सुना तो ये कहने से बाज ना रह सके बेशक हमने कुरान को सुना है और ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है। ये वो है जो उसके हमराह बात करेगा वो सच बोलेगा, जो उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा वो अदल से काम लेगा, जो इस पर अमल करेगा उसे उजर मिलेगा और जो इसकी तरफ दावत देगा इसकी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। रावी बयान करते हैं फिर हज़रत अली ने मुझसे कहा है आवर इस बात को याद रखना। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत हदीस नंबर 3198 तर्जुमा हारिस बयान करते हैं हज़रत अली फरमाते हैं अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह आपके बाद आपकी उम्मत आजमाइश का शिकार हो जाएगी, तो इन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया या नबी रसूल अल्लाह इससे बचने का तरीक़ा किया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुअज़्ज़ज़ किताब है जिसके आगे और पीछे से बातिल नहीं आ सकता और जो हिकमत वाली है और लायक हम्द की तरफ से नाज़िल की गई है। जो शख्स इसके अलावा किसी और से हिदायत तलाश करने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे गुमराही का शिकार कर देगा और जो जालिम हुक्मरान बनने के बाद इसकी बजाय दूसरे फैसले करेगा अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। ये हिकमत आमेज़ नसीहत है और वाज़ेह रहे कि सीधा रास्ता यही है। इसमें तुमसे पहले लोगों की इत्तिलात हैं और बाद में आने वालों की ख़बरें हैं। ये तुम्हारे दरमियान फ़ैसला वाली चीज़ है, फ़र्क करने वाली चीज़ है, ये मजाक नहीं है। ये वो है कि जब जन्नत ने उसे सुना तो ये कहने से बाज ना रह सके कि हमने कुरान को सुना है और ये बहुत हैरत वाली चीज़ है, ये बकसरत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और ये पुरानी नहीं हो सकती और इसकी मुद्दत ख़त्म नहीं हो सकती और इसके अजाइब फ़ना नहीं होंगे। फिर हज़रत अली ने हारिस से कहा है आवर इस बात को याद रखना। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत हदीस नंबर 3199 तर्जुमा इरशाद बारी ताला है और जिस शख्स को हिकमत दी गई उसे बहुत ज़्यादा भलाई दी गई। इब्राहिम फरमाते हैं इससे मुराद कुरान का फ़हम है। सनन दारमी किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान बाब कुरान पढ़ने की फ़जीलत हदीस नंबर 3200 तर्जुमा वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। मुजाहिद फरमाते हैं इससे मुराद अल्लाह की किताब है, अल्लाह जिसे चाहता है इसका इल्म अता करता है।